जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई यूपीएसआई का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? जब अगर यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी है वो मई में ही होना प्रस्तावित है, तो अभी तक यूपीएसआई का रिजल्ट कहाँ है? जो ये वायरल नोटिस हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आखिर कब तक यूपीएसआई का डीवीपीएसटी जो है वो हो सकता है? रनिंग आप लोगों की कब तक होगी और किस टाइम पे होगी? आप में से कितने लोगों को रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो ये चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी होंगी कि यार इतने मार्क्स हैं तो मेरा होगा या नहीं होगा। पर अभी तक भी ये मैसेजेस जो हैं वो चल रहे हैं, बिल्कुल धुआंधार तरीके से चल रहे हैं कि इन चाहे मैं इंस्टाग्राम कह लूँ, चाहे मैं टेलीग्राम कह लूँ, भरे पड़े हैं मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस कैटेगरी से, मैंने इस दिन पेपर दिया था, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चा भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, दीदी आप हमें बताइए, कब तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं? आज की वीडियो में इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जितना बात मुझे पता है एज अ सब इंस्पेक्टर, जब मैं हूँ यूपी पुलिस में, तो जो भी बातें मुझे पता है और जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ तक आ सकता है, कब तक आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखना। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिर्फ इस भर्ती में नहीं, इससे आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं हम आपका साथ जरूर देंगे और ये चैनल आपके बहुत 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 काम आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू। देखो, सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मई के फर्स्ट वीक में डीवीपीएसटी होना था, काफ़ी सारे जो अखबार हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों की कटिंग देखी होगी कि यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी है वो मई के फर्स्ट वीक में होना प्रस्तावित है। और आज जब ये वीडियो शूट हो रही है तो 2 मई हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर आपका फर्स्ट वीक में कहाँ से डीवीपीएसटी हो जाएगा, इसके बारे में क्या बात है क्या बात नहीं है, इसके बारे में दीदी बताऊँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है आज ही रिजल्ट आ जाए और आपका जो मई का फर्स्ट वीक कह रखा है उन्होंने, सेकंड वीक तक पहुंचे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि अगर इस हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ गया, अगर इस हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ गया, मान लो 7 से 8 मई के बीच में रिजल्ट आ गया, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हो सकता है आपको 4 से 5 दिन बाद ही बुला लें, क्योंकि वो आपके गृह जनपद में बुला लेंगे। फिर भाई डीवीपीएसटी के लिए अगर उन्हें बुलाना होगा तो वो आपके गृह जनपद में बुला लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इधर उधर भेजेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, फिर आस पास ही बुला लेंगे। अब जो बच्चा है वो इस बात को लेके बेहद ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कंफ्यूजन में, जिसके 140 क्वेश्चन भी ठीक है ना, उसके भी दिमाग में ये है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरे पास, मैं बता रही ना, अभी भी मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। आप लोगों को अगर डाउट है, आप लोगों को अगर इतना सा भी अपने ऊपर डाउट है कि शायद मैं फाइनल तक ना पहुंच पाऊं, तो भाई पढ़ते रहना, ये गलती मत करना। मैंने बहुत सारे यूपीएसआई वाले, जो यूपीएसआई वाले टारगेट बैच में थे, वो बहुत सारे बच्चे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले टारगेट बैच में हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि दीदी तैयारी तो मेरी थी, पर कहीं ना कहीं डाउट सा लग रहा है। मैंने जब उनसे पर्सनली बात करी, 1-2 लड़के हैं, तो उन लोगों ने बताया कि दीदी डाउट सा आया थोड़ा सा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम मतलब यहाँ पे भी हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली की डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, डेली बताया जा रहा है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपका रिवीजन जो है वो उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया है, मतलब एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो भाई पढ़ते रहना, रनिंग तो करना ही करना, साथ साथ पढ़ते भी रहना, क्योंकि ये भी नहीं पता कि कब पासा तुम्हारा पलट जाए। अगर तुम्हारे मन में ये लग रहा है ना कि यार पता नहीं, मतलब लास्ट में जाके कहीं पता चले मैं मैरिड आउट हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं, तो फिर कहीं के नहीं बचोगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक के चक्कर में बाकी सारी चीजें छूट जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना। जब तक तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन किसी भी चीज में ना हो जाए, लास्ट तक, जब तक बिल्कुल मेरिट में नाम ना आ जाए ना, तब तक ये मत मानना कि मैं सिलेक्टेड हूँ। आ रही बात समझ में? तो मैरिट तक तुम्हें अपनी जी जान लगानी है। अगर अब भी आ गया तब भी तुम्हें ऐसा नहीं करना कि भाई पढ़ना नहीं है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी, बाकी कोई तुम्हें क्या सलाह दे रहा है, बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हाँ टॉपी खरीदवा ले, वर्दी सिलवा ले, ये कर ले वो कर ले, तो ये सब चीज़ें तो देखो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी भाई बेकार चीज़ें। हमें भी खुशी हुई थी जब हमारा हो गया था, पर ऐसा नहीं था कि हमने पढ़ना छोड़ दिया था। उसी टाइम पे मेरे आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 था, मेरी एनटीपीसी की टाइपिंग थी, मैं टाइपिंग दे के आई थी। आरपीएफ एसआई का आया था, वो भी दे के आई थी। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि भाई लास्ट टाइम पे तुम्हारा कब हो जाए। तो इन चक्करों में मत पड़ना कि अरे नहीं बिल्कुल मतलब निफराम हो जाओ, वो मत हो। पढ़ते रहो, साथ साथ अपनी रनिंग भी करते रहो। अब ये चीज़ की रिजल्ट कब तक आने की संभावना, देखो जहाँ तक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम खिंचाना तब भी 10 मई से पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि जून जुलाई में रनिंग करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आप इस बात को समझो कि जब मतलब अगर कोई बच्चा बीमार हो रहा है ना भाई, दोपहरी में उसको चाहे कितनी तुम सुबह बुला लोगे तब भी सूरज निकला हुआ होता है। ठीक है, तो वो तो आप लोगों को पता ही है, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भी रनिंग हुई थी इस बार, तो वो सुबह सुबह ही कर दी थी उन्होंने। 8 बजे से पहले पहले सारे मैच जो है वो भगा दिए थे। उसके बाद शाम के टाइम 5 बजे के बाद की उन्होंने रनिंग रखी थी। पर फिर भी
फिर भी गर्मी तो है ना, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पे है, तो कोई नहीं चाहता कि आप लोग बीमार पड़े, आप वो पड़े। और हमारे पास भी ऐसे सख्त निर्देश आते हैं कि मतलब जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाना है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, आपका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है। जहां पे मेरी ड्यूटी थी, मैं तो अपनी बता सकती हूँ आपको, स्टाफ इतना कोऑपरेटिव रहता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मिसमैच हो रही है, मैंने खुद जाके बच्चों की एंट्री करवाई है अंदर कि इसकी बायोमेट्रिक में कोई गड़बड़ ना निकल जाए, आगे जाके इसको कोई समस्या ना आए। फिर समझाया भी कि बेटा इसको सही करवा लेना, वो करवा लेना, ये करवा लेना। तो आप लोग इस चीज़ से तो बिल्कुल निश्चिंत रहना कि आपको स्टाफ कोऑपरेटिव मिलेगा, स्टाफ तो आपको पूरा कोऑपरेटिव जो है वो मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये बिल्कुल यकीन हो चुका है कि मेरा नहीं होने वाला, तब भी वो पढ़ नहीं रहे हैं, तब भी उनके दिमाग में कुछ ये नहीं आ रहा कि हाँ मैं पढ़ लूँ। तो भाई अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा इसमें नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, किसी और में हो जाएगा। पर अगर तुमने बिल्कुल ऐसा मान ही लिया कि मेरा होएगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं होगा, तो फिर तुम इस तैयारी को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे करने से कुछ होता नहीं है। अगर तुम इस चक्कर में हो कि कोई आके तुम्हें मोटिवेट करेगा तब तुम पढ़ोगे, तो कोई यहाँ पे नहीं बैठा हुआ तुम्हें मोटिवेट करने को या वो करने को। मेरे पास भी, मैं तुम्हें ईमानदार से बता रही हूँ, बहुत ही रेयरली, तुम देख रहे हो कितनी वीडियोस डल पा रही है, कुछ नहीं। मैं भी चाहूँ तो रोज जो वायरल नोटिस जा रहे हैं उसकी शॉर्ट वॉट बना के डाल दूँ, पर मुझे लगता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट करने पर कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज आउट करते रहो। अभी आपके सामने बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल खड़ा हुआ है। यूपी होमगार्ड का पेपर अगर किसी का बेकार गया भी तो वो सबका ही बेकार गया है। यूपी होमगार्ड वाले पेपर में मैंने ना तो कुछ बताया, ना मैंने उसकी स्ट्रैटेजी बताई, ना मैंने उसका पेपर का डिस्कशन किया कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। फिर भी जब बच्चे मुझे मिले थे अभी जो पेपर देने आए थे, उन्होंने ये कहा था कि दीदी मैं आपकी जो स्पेशल टॉपिक वाली वीडियो है वो करके आया हूँ। तो अगर कोई बच्चा अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो वो स्पेशल टॉपिक इन वीडियो से कवर अप कर सकता है। ये मैंने यूपीएससी के टाइम पे बनाई थी, पर ये आपके लिए बिल्कुल यूजफुल रहेंगी। और अब मैं दोबारा से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनानी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मैं डेली 20-20 मिनट की वीडियो जो है वो डाला करूंगी जब भी मुझे समय मिलेगा, और मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी, मेरा वादा है, पक्का मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री और पॉलिटी भी आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी जब भी मुझे समय मिलेगा। एक मैराथन वीडियो में 5-6 घंटे की वीडियो लेके और उसी को कवर अप कराऊंगी। और जो लोग जुड़े हुए थे उनको पता है कि नोट्स कैसे थे। अब तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर नोट्स अच्छे थे और उसमें से काफ़ी चीज़ें आई हैं, ये आप लोग भी जानते हो। परेशान मत हो, इस हफ्ते आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आने की पूरी पूरी संभावना है, और ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 10 मई से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है आज कल में भी आ जाए। तो आप जो भी सिलेक्टेड होने वाले हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो भी अगर 1-2 नंबर से कोई भी रह जाए तो परेशान मत होना, कोई बात नहीं, सब हार के ही सीखते हैं। हम भी बहुत हारे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स निकले। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया भी था अपने बारे में कि कैसे एग्जाम्स नहीं निकलते हैं और कोई क्या क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं। तो बहुत गलतियाँ हमने भी करी हैं, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। बस भगवान से ये दुआ करो कि आप लोगों को आए तो बस फाइनल तक आए, बस फाइनल में आप लोग सेलेक्टेड रहें। और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई करना पड़ेगा, जब तक लास्ट तक ना हो जाए, पढ़ते रहना, करते रहना, लगे रहना। जय हिंद।